हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट किया था। अभी मैं एक्सरसाइज 2.4 जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसी तरह के एग्जाम्पल्स मैंने कोडा के बुक से ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। उसमें कोई ये नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है। आप अगर वो वीडियोस देखें तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर जो एग्जांपल्स है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं डेसिमल के ऊपर जो एक्सरसाइज है 2.5 एनसीईआरटी के बुक से। अब डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, उनको किस तरह से कंपेयर किया जाता है, इस तरह की जो सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कोडा के बुक से ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे और उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है विच इज ग्रेटर। यहाँ पे हमें कुछ सब क्वेश्चन दिए और हमें पूछा है कि इनमें से कौन से डेसिमल फ्रैक्शंस ग्रेटर है, ये हमें पूछा है। अब डेसिमल फ्रैक्शंस पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जैसे जैसे 3.75 लिया तो ये हो गया होल नंबर पार्ट और ये डेसिमल के बाद का हो गया डेसिमल पार्ट। तो जब हम दो डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम होल नंबर जो पार्ट है उसको पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ डेसिमल के पहले 0 है, यहाँ पे भी डेसिमल के पहले 0 है। अब इनको हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद दो डिजिट है। लेकिन इक्विवेलेंट हम तब बनाएंगे जब हमें दूसरे डिजिट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम दोनों में पहला डिजिट कंपेयर करेंगे। सो 0.2 0.05। अब यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद यहाँ का पहला डिजिट और यहाँ का पहला डिजिट, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, सॉरी यहाँ का डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट और यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट, यानी 10th प्लेस और यहाँ की 10th प्लेस, पहले 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। फिर 10th प्लेस अगर सेम होती है तो हम 100th प्लेस को कंपेयर करते हैं। अगर 100th प्लेस भी सेम है तो हम 1000th प्लेस को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 0 है। 2 इज ग्रेटर देन 0, सो विल पुट साइन हियर ग्रेटर देन। देयरफॉर वी कैन से दैट 0.2 इज ग्रेटर देन 0.05। अब यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर, जैसे है 0.7 और 0.5, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले होल नंबर पार्ट देखो, डेसिमल के पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी डेसिमल के पहले 0 है। तो हम कंपेयर करेंगे डेसिमल पार्ट को। सो विल राइट हियर 0.7 0.5। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे so you will get here to see that 7 is greater than 5. Okay, it means that we can say therefore 0.7 greater than 0.5. Next we will see number 3, 7 और 0.7। अब यहाँ देखो 7 ये होल नंबर है एंड दिस इज डेसिमल नंबर। तो होल नंबर को भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, 7 यानी होता है 7.0 और ये हो गया 0.7। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले 7 है, यहाँ डेसिमल के पहले 0 है। तो इनको पहले कंपेयर करो डेसिमल के पहले पार्ट को। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे है 0। 7 is greater than 0, therefore we'll say here greater than 7. So we can say that 7 is greater than 0.7। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हमें दिया है 1.37 और 1.49। अब इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए अब पहले देख लो कि इक्विवेलेंट है या नहीं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यानी इक्विवेलेंट है। सो विल राइट हियर 1.37, यहाँ पे लिखेंगे 1.49। पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। डेसिमल के पहले यहाँ 1 है, डेसिमल के पहले यहाँ पे भी 1 है। फिर हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे। और यहाँ डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है, डिजिट्स डिफरेंट है। इन डिजिट्स को हम इस तरह से कंपेयर करेंगे। सो 4 इज ग्रेटर देन 3, so we will write here less than symbol. So we can say that here therefore 1.37 less than 1.49। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5th एग्जाम्पल। 5th एग्जाम्पल में क्या दिया है 2.03 और
2.30. These are also equivalent decimal fraction. So we will write here 2.03, 2.30. पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। डेसिमल के पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल के पहले 2 है, यानी सेम डिजिट है। फिर डेसिमल के बाद वाला डिजिट कंपेयर करो, तो डेसिमल के बाद यहाँ पहला डिजिट 0 है, यहाँ पे 3 है, डिजिट डिफरेंट है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो 0 इज लेस देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 0, therefore we will put sign here less than. ठीक है, therefore we will write 2.03 less than 2.30. Next we will see sixth example, 0.8 और 0.88. ठीक है, अब हमें इनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के पहले 0 है, यहाँ पे भी 0 सेम है, तो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट डिजिट कंपेयर करेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पहला डिजिट 8 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी पहला डिजिट 8 है, तो दोनों डिजिट सेम है, तो हमें इनको पहले इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 0.8 इक्वल टू 0.80। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए सेकंड डिजिट मैंने 0 लिया। अब हम कंपेयर करेंगे 0.80 और 0.88 को। सिर्फ 0088, तो हमें सेकंड 0 को सेकंड 8 से यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, यानी 100 प्लेस को 100 प्लेस से कंपेयर करेंगे। सो 0 इज लेस देन 8, सो वी पुट साइन हियर लेस देन। देयरफॉर वी कैन से दैट 0.8 लेस देन 0.88। तो इस तरह से हमें ये कंपैरिजन करनी है। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हमें 7 पैसे दिए, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। यू नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपीज या फिर रुपीज 1, रुपीज का ये सिंबल है। 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसे, यानी अगर आपको रुपीज का कन्वर्शन पैसे में करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी उसके सामने 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, रुपीज 2 इक्वल टू 200 पैसे एंड सो ऑन। लेकिन अगर पैसे का कन्वर्शन आपको रुपीज में करना है तो कैसे करोगे? तो उसके लिए है कि 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1 अपॉन 100। ठीक है, यानी अगर पैसे का कन्वर्शन आपको अगर रुपीज में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड करना है ना, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना, दैट इज इक्वल टू होता है 0। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद कैसे? ये हो गया 1 पहला डिजिट, फिर 0 डेसिमल पॉइंट 0 रुपीज, यानी क्या हो गया? रुपीज 0.01। तो इस तरह से हम पैसे का कन्वर्शन रुपीज में कर सकते हैं और रुपीज का कन्वर्शन पैसे में। रुपीज का कन्वर्शन पैसे में करना तो 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 जीरो लगा दो सामने। पैसे का कन्वर्शन रुपीज में करना तो 100 से डिवाइड करो, यानी डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो 7 पैसे का कन्वर्शन हमें करना है रुपीज में। सो वी विल राइट हियर 1 पैसे इज इक्वल टू 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 7 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 100 रुपीज। अब ये हो गया फ्रैक्शन में, इसको हम करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, दैट इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, ये हो गया पहला डिजिट 7, दूसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल देते हैं इसमें। सेकंड एग्जांपल है 7 रुपीज 7 पैसे। 7 रुपीज 7 पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करता था, तो ये 7 रुपीज तो हम एज इट इज लिखेंगे 7 रुपीज प्लस, अब 7 पैसे यानी कितने रुपीज होते हैं? तो वो होते हैं 7 अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7 रुपीज जैसे के वैसे प्लस 7 अपॉन 100 यानी 0.07 रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, सो यू विल गेट हियर। अब देखो 7 डेसिमल में नहीं है, तो 7 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं? यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसको लिखेंगे 7.00। 7 रुपीज को 7.00 यानी 7 रुपीज 00 पैसे। और इसको कैसे? इसके नीचे लिखेंगे 0.07, सो वी विल गेट हियर 707
यानी क्या हो गया 7.07 रुपीज। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, कैसे करना डायरेक्टली, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7, ये जैसे कि वैसे। अब इस पैसे में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, पहला डिजिट 7, दूसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट हो गया रुपीज। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 77 रुपीज। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड एग्जाम्पल 77 रुपीज और 77 पैसे। ठीक है, अब इसका आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो। जो पैसे है उसमें डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो और डेसिमल के पहले जो रुपीज है उसको एज इट इज लिख लो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 77.77 रुपीज। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से करना है सो वी विल गेट हियर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखेंगे 77 रुपीज एज इट इज प्लस 77 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो। सो यू विल गेट हियर 77 को 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो गया रुपीज इज इक्वल टू 77 रुपीज एज इट इज। ठीक है, प्लस डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद पुट करो 77 यहाँ पे रुपीज। अब इन दोनों को ऐड करो, तो डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, होल नंबर को होल नंबर में ऐड करो 77 प्लस 0 77.77 रुपीज। आप चाहे तो ऐसे करो या फिर इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल 50 पैसे। 50 पैसे को हमें अब रुपीज में कन्वर्ट करना है। पैसे का रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सो वी विल गेट हियर 50 पैसे इक्वल टू 50/100 रुपीज। अब यहाँ पे 0 0 वेट कैंसल, सो क्या रह गया 5/10 रुपीज। 5/10 रुपीज यानी कितना होता है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पुट करो, डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद पुट करो, तो 0.5 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जांपल 235 पैसे है। 235 पैसे यानी 200 पैसे प्लस 35 पैसे, 200 पैसे यानी 2 रुपीज और ये 35 पैसे। तो वैसे ही पैसे का कन्वर्शन रुपीज में करना है तो 100 से डिवाइड करो, तो 235/100 रुपीज। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमें 2 डिजिट के बाद देना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, पहला डिजिट 5, दूसरा डिजिट 3, डेसिमल पॉइंट 2 और यहाँ लिखेंगे रुपीज। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। उसमें से नंबर 1 देखते हैं, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं बीच में लेता हूँ मीटर, ग्राम और लीटर। इसके पहले किलो, थोड़ा स्पेस पहले लेता हूँ, किलो, हेक्टर, डेका, फिर इधर डेसी, सेंटी और मिली। अब इनमें कैसे कन्वर्शन होता है, ठीक है, जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। उसी तरह से ग्राम का और लीटर का भी आप रीड कर सकते हो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। फिर लीटर का भी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब इसका लेफ्ट टू राइट कैसे कन्वर्शन होता है और राइट टू लेफ्ट कैसे कन्वर्शन होता है, इसका जो वीडियो है वो मैंने सेपरेटली बनाया है, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका जो कन्वर्शन का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका एक एग्जांपल देते हैं। 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर का कन्वर्शन करना है मीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में। तो राइट टू लेफ्ट जाते समय हम डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर के बाद मीटर कितने प्लेसेस के बाद है, 1 और 2 सेकंड प्लेस पे है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से डिवाइड करना। सो वी राइट हियर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 से डिवाइड करना मीन्स डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद पुट करना।
तो फर्स्ट डिजिट तो हमारा 5 है, सेकंड डिजिट नहीं है तो 0 लिया, डेसिमल पॉइंट दिया 0, ये हो गया मीटर। अब हमें सेंटीमीटर का कन्वर्शन करना है किलोमीटर में। अब सेंटीमीटर के बाद किलोमीटर कितने प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है काउंट करो। सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 के सामने 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5, यानी कितने हो गए 1 लाख। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो ये फार्मूला बन जाता है इसमें। सो वी विल राइट नाउ हियर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/1 लाख किलोमीटर। 1 लाख से डिवाइड करने के बाद इसका कन्वर्शन हो गया किलोमीटर में। दैट इज इक्वल टू, अब डेसिमल पॉइंट हम पुट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 5 डिजिट के बाद। पहला डिजिट 5 हो गया, ये दूसरा 0 3 4 5 हो गया 5 डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0 और यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हमें दिया है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर in सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब हमें मिलीमीटर का सेंटीमीटर करना है, फिर मीटर करना है, फिर किलोमीटर करना है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। अब सेंटीमीटर का मिलीमीटर का कन्वर्शन करना है सेंटीमीटर में। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर पहले ही प्लेस पे है, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 को 10 से डिवाइड करो तो ये हो गया सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड करना है ना, डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एक डिजिट के बाद देना है। सो विल गेट हियर 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें 35 मिलीमीटर का कन्वर्शन करना है मीटर में। तो यहाँ देखो फिर से मीटर के बाद मिलीमीटर के बाद मीटर कहाँ पे है, ये हो गया मिलीमीटर और ये हो गया मीटर। कौन से प्लेस पे आता है मीटर के बाद, मिलीमीटर के बाद 1 2 3, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 मीटर। गॉट इट, यानी हमें 1000 से डिवाइड करना है। देयरफॉर वी विल राइट हियर 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/1000। 1000 से डिवाइड करने के बाद इसका कन्वर्शन हो जाएगा मीटर में। 1000 से डिवाइड करना मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद पुट करना है। सो फर्स्ट डिजिट हो गया 5, सेकंड डिजिट 3, थर्ड डिजिट है नहीं तो 0 लेंगे, डेसिमल पॉइंट 0, तो ये हो गया मीटर। अब मिलीमीटर का कन्वर्शन करना है किलोमीटर में। अब ये हमारे पास मिलीमीटर और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में लास्ट में है किलोमीटर। कौन से प्लेस पे है मिलीमीटर के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के सामने 6 जीरो आएंगे, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1 के सामने 6 जीरो दो, 1 2 3 4 5 6 कॉमा पुट करेंगे। सो विल गेट हियर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख किलोमीटर। ठीक है, सो विल राइट हियर देयरफॉर 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/1 के सामने 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किलोमीटर। अब डेसिमल पॉइंट देंगे 6 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जगह छोड़ देना, पहले लिया 5, ये हो गया एक डिजिट, 3 हो गया दूसरा डिजिट, 3 4 5 6 हो गए 6 डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0 और यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। तो इस तरह से आप कोई भी कन्वर्शन कर सकते हो अगर ये टेबल की आपको अच्छे से जानकारी है तो। और इसका जो वीडियो है आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आपको देखना है। व्हाट इट विल सी एक्सप्रेस इन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब हमें यहाँ पे 200 ग्राम दिया है, इसका कन्वर्शन हमें किलोग्राम में करना है। फिर से वही हमें टेबल यूज आएगा, जैसे यहाँ पे मिडल में लिया मैंने ग्राम, तो उसके पहले आ गया किलो, हेक्टा, डेका, फिर यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली। अब आपको सिर्फ ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में करना है। ठीक है, तो ग्राम का किलोग्राम में, यानी हमें जाना है राइट टू लेफ्ट। तो हमें ग्राम के बाद देखो किलोग्राम कितने डिजिट में 1 2 3, यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000
किलोग्राम। अब 1000 से डिवाइड करना है ना, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद देना है। सो देयरफॉर वी विल राइट हियर 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 अपॉन 1000, ये हो गया किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आप 20 कैंसिल भी कर सकते हो। अब रह गया यहाँ पे 2 अपॉन 10 किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू, अब 10 से डिवाइड करना है ना, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दो, ये हो गया पहला डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0 और यहाँ लिखेंगे किलोग्राम। गॉट इट। सेकंड है इसी में एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमें दिया है 3470 ग्राम। अब इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में करना एंड डेसिमल पॉइंट 3 भी डिजिट के बाद दो, राइट टू लेफ्ट। तो पहला डिजिट 0 है, दूसरा डिजिट 7 है, तीसरा डिजिट 4, डेसिमल पॉइंट 3 किलोग्राम हो गया है आंसर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3470 अपॉन 1000 किलोग्राम, 0 कैंसिल करो, रह गया 347 अपॉन 100 से डिवाइड कर लेना, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना। सो फर्स्ट डिजिट 7 है, सेकंड डिजिट 4, डेसिमल पॉइंट 3.47 किलोग्राम। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड में दिया है हमें एग्जांपल एक 4 kg 8 ग्राम। अब इसमें क्या करना है, जो ग्राम दिया उसमें डेसिमल पॉइंट 3 के बाद दे दो। जैसे 8 ग्राम दिए, 8 ग्राम यानी कितने किलोग्राम, पहला डिजिट 8, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0 किलोग्राम। अब 4 किलोग्राम इसमें ऐड कर दो, 4 किलोग्राम और इतने किलोग्राम, तो हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। हो गया आंसर। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 4 kg प्लस 8 ग्राम, 8 ग्राम का कन्वर्शन करो, 8 अपॉन 1000 किलोग्राम, तो 4 kg एज इट इज लिखो, प्लस 1000 से डिवाइड करो तो 0.008 किलोग्राम। अब इन दोनों की अगर एडिशन करोगे तो डेसिमल के पहले यहाँ 0 है यानी होल नंबर 0 है, यहाँ पे होल नंबर 4 है, होल नंबर में होल नंबर को ऐड कर दो, 4 + 0 4, so you get 4.008 किलोग्राम। तो आप डायरेक्टली भी आंसर फाइंड करो या फिर इस तरह से फाइंड करो। तो कन्वर्शन में हमें ये टेबल बहुत ज़रूरी है और इसको समझना है, याद करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब डेसिमल नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखना है, इसका सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हमने एक्सपोनेंट फॉर्म होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सीखा है, तो डेसिमल नंबर में भी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, डेसिमल के पहले का जो होल नंबर पार्ट होता है उसको वैसे ही एक्सपोंड करना है। और डेसिमल के जो होता है पार्ट यानी डेसिमल पार्ट को, उसको करने के लिए जैसे प्लेसेस होते हैं हमारे 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस होते हैं। ठीक है, 10th, 100th और 1000, यानी 10th प्लेस में अगर है तो उसकी वैल्यू 1/10 टाइम्स होती है, 100th प्लेस में है तो उसकी वैल्यू 1/100 टाइम होती है, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1/1000 टाइम होती है। जैसे एक नंबर लिया मैंने 0.367 लिया और इसको कहा कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, तो डेसिमल पॉइंट के पहले 0 है तो उसकी तो एक्सपोनेंट फॉर्म 0 हो गया। इधर पे कैसे लिखेंगे, 3 को 3/10 हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू, प्लस 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगी 6/100 और 7 की प्लेस वैल्यू 7/1000। ये देखो पहला जो है वो है 10th प्लेस में फर्स्ट डिजिट, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यानी 10th प्लेस, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट यानी 100th प्लेस और डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट यानी 1000 प्लेस, TH लगता है लास्ट में 1000। देखो 10th, 100th और ये 1000, तो इस तरह से इसके प्लेस वैल्यू होते हैं। अब इसको आगे कैसे करेंगे हम, 0.3 प्लस 0.06 प्लस 0.007, इस तरह से इसका एक्सपोनेंट फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है 20.03 को। अब 20 का एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे रहेगा, 2 × 2 10 प्लेस में, तो इसकी वैल्यू होगी 2 × 10। ठीक है, 0 की 0 1 प्लेस में तो 0 × 1 होगी, प्लस 0 × 1 प्लस, अब डेसिमल के बाद ये हो गया फर्स्ट डिजिट 0 है 10 प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0/10 प्लस 3 है 100 प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3/100। ठीक है,
अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया 2 इंटू 10 एज इट इज, प्लस ये 0 इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी, इसकी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे 0.03। ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। ये 0.03 कैसे है, 3 के अपॉन 100 है, यानी डेसिमल पॉइंट देंगे हम 2 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 200.03। अब इसको एक्सपोनेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पहले होल नंबर में डेसिमल के पहले का पार्ट, तो 2 यहाँ पे 100 प्लेस पे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 100 प्लस ये जो सेकंड 0 है वो है 10 प्लेस में, तो 0 इंटू 10 हो गया, और पहला जो 0 है वो 1 प्लेस में, तो 0 इंटू 1 प्लस डेसिमल के बाद पहला डिजिट 0 है, तो ये है 10 प्लेस में, तो इसकी वैल्यू 0/10 हो गई, प्लस ये जो 3 है वो 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3/100 हो गई, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 100 एज इट इज लिखो। इसको और इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका आंसर 0 ही आता है, तो प्लस ये 0/10 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका भी आंसर 0 ही है। अब 3/10 को लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, तो 0.03। ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 2.034 इज इक्वल टू, अब देखो डेसिमल पॉइंट के पहले 2 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 इंटू 1 हो गई, प्लस ये 0 है 10 प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0/10, प्लस 3 है 100 प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3/100, 4 की प्लेस वैल्यू 4/1000, क्योंकि 4 है 1000 प्लेस में। इसको रीड कैसे है 300, इसको कैसे रीड करते हैं 4000, ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू 1 एज इट इज, प्लस इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे 3/100 है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद पुट करो, तो 0.03। अब यहाँ पे डेसिमल डिनोमिनेटर में 1000 है, तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद पुट करेंगे, पहला डिजिट 4, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। तो इस तरह से हमें डेसिमल नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर दिए है, जिन हर एक नंबर में हमें 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जिस प्लेस में होगा उस अकॉर्डिंग टू इट उसकी प्लेस वैल्यू बनेगी, जिसे हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में देखा था। तो पहला एग्जांपल है 2.56। तो यहाँ पे जो 2 है वो डेसिमल के पहले है, यानी होल नंबर में है, और होल नंबर में यहाँ पे पहला जो प्लेस होता है वो 1 प्लेस होता है, ये 2 1 प्लेस में जो है तो उसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 2 ही रहेगी। सो विल राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। सेकंड नंबर हमें दिए यहाँ पे 21.37। अब इस नंबर में आप 2 देखो कौन से प्लेस में, डेसिमल के पहले है, डेसिमल के पहले 1 प्लेस और फिर उसके बाद आती है 10 प्लेस, तो यहाँ पे 2 है 10 प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10 प्लेस में अगर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जांपल है 10.25। अब इस एग्जांपल में जो 2 है वो डेसिमल पार्ट में है, यानी डेसिमल के बाद है, और डेसिमल के बाद इस 2 की पोजीशन है फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस होती है 10th प्लेस, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएंगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज हो जाएंगी 2/10, और 2/10 मतलब होता है 2/10, और 2/10 डेसिमल में कन्वर्ट करो, दैट इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ एग्जांपल दिया है 9.42। अब इस एग्जांपल में जो 2 है वो डेसिमल पार्ट में है, यानी डेसिमल के बाद है, और डेसिमल के बाद वो कौन से प्लेस में है, डेसिमल के बाद पहली प्लेस है 10th प्लेस और दूसरी प्लेस है 100th प्लेस। ये जो 2 है वो है 100th प्लेस में, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 200। सो वी विल राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। 200 कैसे लिखते हैं 2/100, यानी कितना हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हम 2 डिजिट के बाद पुट अप करेंगे, फर्स्ट डिजिट हो गया 2, सेकंड डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट यानी 0.02।
नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल। हमें दिया है 63.352। अब इसमें जो 2 दिया है वो कौन से प्लेस में है, वो डेसिमल पार्ट में है, लेकिन कौन से प्लेस में, डेसिमल के बाद पहली प्लेस है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000। सो वी विल राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000। 2000 यानी 2/1000, दैट इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में 1000 है तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद पुट करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट डिजिट तो हमारे पास है यहाँ पे 2, सेकंड डिजिट 0 लिया, थर्ड डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट।